हेलो बच्चों, तो चलिए आज पढ़ते हैं संस्कृत। क्लास 10 का है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले हैं। पढ़ेंगे हम संस्कृत पढ़ेंगे। ये जो आपका क्लास 10 का मंगलम पाठ है, इसका एकदम पूरा अच्छा तरीका से हम बताएंगे आपको। जो आपको अगर आप अभी कुछ नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आज हम एकदम मेन पॉइंट जो है आपको वो बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए जो मंगलम पाठ है, तो इसमें जानेंगे कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट यही है, पहला पॉइंट है कि मंगलम मंगलम का अर्थ क्या होता है। मंगलम का अर्थ क्या होता है, देखिए मंगलम का अर्थ होता है शुभ होता है या कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी होता है। दूसरा टॉपिक है कि देखिए संस्कृत का जो बुक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्यूषम। और प्यूषम का अर्थ क्या होता है, प्यूषम का अर्थ होता है आपका अमृत होता है। क्या होता है, अमृत होता है। ये हम एकदम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। देखिए मंगलम पाठ जो है इसका रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के मंगलम पाठ के रचनाकार जो है वो कौन है, वो है आपका महर्षि वेद व्यास। कौन है, महर्षि वेद व्यास है। फिर अगला टॉपिक है आपका, देखिए मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो देखिए मंगलम पाठ उपनिषद से, कहाँ से, उपनिषद से संकलित है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका संस्कृत का एकदम अच्छा से इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला टॉपिक है आपका, देखिए उपनिषद के रचनाकार कौन है। देखिए कि मंगलम पाठ का समझ लीजिए कि मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास जी हैं। और मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है। तो बताइए कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो देखिए कौन है, तो यहाँ आप बताएंगे कि उपनिषद का भी रचनाकार जो है महर्षि वेद व्यास जी हैं। क्या है, महर्षि वेद व्यास। इसके बाद इस सबको कॉपी और कलम ले लीजिए और लिख लीजिए और इसको समझिए कि रटा ही मार लीजिए। रटा भी मार दीजिएगा तो इससे प्रश्न छूटेगा नहीं। इसके बाद देखिए जो संस्कृत का है इसमें क्या है, किसकी जय बोल रहा है कि मंगलम पाठ में जो श्लोक दिया गया था कि सत्यमेव जयते, तो वही बोल रहा है कि इसमें किसकी जय होती है। तो देखिए किसकी जय होती है, देखिए तो सत्य की क्या होती है, जय कहने का अर्थ है कि क्या, जय कहने का अर्थ है कि क्या, जीत होती है। क्या, सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। बाबू ये सभी जो है ना आपका एकदम मेन पॉइंट निकाले हैं, आपको बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक बार एग्जाम में देखिएगा एकदम बिल्कुल यहीं से आइबे करेगा। इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आपका प्रश्न उल्टा पूछ दिया कि किसकी जय नहीं होती है, अर्थात किसकी जीत नहीं होती है, तो सत्य की, वो भी लिख लीजिए। और सत्य की जीत नहीं, तो सत्य की जीत नहीं होती है। सत्य की जीत क्या होती है, नहीं होती है। यहाँ तक आ गए ना।